दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो है पढ़ने के क्या तरीके होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, आज मैं उसको बताने वाला हूँ। और पढ़ने के क्या मूल मंत्र होते हैं वो उसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो आज का जो हम आप लोगों के बारे में कुछ जो है मोटिवेशनल लेके आए हैं, जो भी किस तरह से आप लोग उसको अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी आप लोगों का लक्ष्य है, आप लोग लक्ष्य को जरूर आप लोग प्राप्त करेंगे। तो आज के हमारे जो टॉपिक है हम देखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा है पढ़ने के मूल मंत्र। तो यहाँ पढ़ने का मूल मंत्र का मतलब होता है आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई सब लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं बिना किसी नियम, किसी रूल, किसी कैसे पढ़ते रहते हैं। उनको पढ़ना क्या होता है, पढ़ते क्या है। तो वो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, अंत तक क्या होता है वो कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम देखेंगे पढ़ने के मूल मंत्र। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कुछ है जो आप लोगों के लिए कुछ कोटेशन लेके आए हैं कि शिक्षा वह हथियार है, शिक्षा वह हथियार है जिससे हर लड़ाई लड़ी जा सकती है। मतलब इसका मतलब यह है कि शिक्षा जो है, शिक्षा एक बहुत ही पावरफुल है। मतलब जिससे अगर आपके पास ये चीज़ हो गई, अगर आपके पास शिक्षा हो गई तो आप किसी भी लड़ाई को आसानी से लड़ सकते हैं। कहते हैं ना कि इस पेन में, इस कलम में बहुत ही ताकत होती है। तो आप यहाँ पर वो चीज़ आप इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ कुछ लाइनें लिखा गया है, इस लाइनें के बारे में हम समझाएंगे कि क्या होती हैं। तो अब यहाँ पर लिखा गया है पढ़ने का एक निश्चित नियम होना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है आप कोई भी तैयारी करिए, कोई भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपका एक नियम होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना। अगर आप टाइम टेबल के खिलाफ जा रहे हैं, आप टाइम टेबल के खिलाफ पढ़ रहे हैं, तो आप शायद है कि आप वो चीज़ें नहीं हो पाए जो आप सोचना जो चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे निश्चित समय का मतलब है कि जैसे आपको मान लीजिए आपको पढ़ना है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह 6 से 10 तक पढ़ना है, तो आपको पढ़ना ही है। मतलब आपको पढ़ना है, बाकी खेलना नहीं है, ऐसा कहीं और फालतू चीज़ें नहीं करना है। या फिर 10 से 12 आपको मान लीजिए कुछ करना है, खेलना है, आराम करना है, तो आप इसके बीच में आप आराम कर सकते हैं, लेकिन सुबह के आपको इतने टाइम तक पढ़ना है। तो निश्चित समय का मतलब आपको एक समय निर्धारित करना है कि हमको क्या करना है, कब किस टाइम क्या करना है, उसको हम निर्धारित करना होगा। और पढ़ने का जो है, पढ़ने के लिए कल का बहाना नहीं होना चाहिए। हाँ, और पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, कल का बहाना। जैसे कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ना होता है उनको कल, परसों पेपर है, कल पेपर है, तो बोलेंगे इसको पेपर जाएंगे तब देने पढ़ लेंगे, या उसको बाद में पढ़ लेंगे, या बाद में कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट पे, ये लाइन स्टूडेंट में नहीं, हर इंसान पे लागू होगा कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पर्सन होते हैं कि जो करना होता है उसको बोलते हैं कल कर लेंगे, आज करना है तो कल कर लेंगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। मतलब काल करे सो आज कर, मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे। इसका मतलब यही है कि आपको जो चीज़ें कल करनी है, जो चीज़ें आपको कल करनी है उसको आप आज ही कर लीजिए, और जो आपको आज करना ना उसको तुरंत अभी अभी कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें, एक अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप कोई भी, इस लाइन को आप फॉलो करिएगा तो शायद है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस रहेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें कल करनी है उसको आज कर लेंगे तो कल वाला टाइम जो बचा रहेगा आप कल के टाइम में कोई दूसरा वर्क कर लेंगे। अब यहाँ पर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर और उसी तरीके की तैयारी कर, मतलब आपको पढ़ना वही चीज़ चाहिए जिस तरीके का आप लक्ष्य है। ठीक, जैसे आपने अगर देख लिया है, आपने पढ़ना, आपको तैयारी करना है यूपीएससी का, ठीक, तो आप पढ़ रहे हैं, एसएससी लेवल का पढ़ रहे हैं, तो शायद है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो आपको अगर पढ़ना है, अगर आप हाई लेवल सोच रहे हैं तो आपको हाई लेवल की तैयारी भी करना पड़ेगा, आपको उसी तरीके के पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि आपको जिस तरीके से आप जो सोच रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। तो अब यहाँ पर एक बार पढ़ने के बाद बीच बीच में रिवीजन, मतलब आप कोई चीज़ पढ़िए, कोई चीज़ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपको बीच बीच में क्या करना है, उसको रिवीजन करना है, आपको रिवाइज करना है। जो चीज़ें आप एक बार पढ़ लिए उसको फिर से रिवीजन। अगर आप ये चीज़ें आप रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो शायद है कि आप चीज़ों को भूल पाएँ। तो अब यहाँ से अगला है बच्चों को अनुशासित होना चाहिए। यहाँ पर अनुशासित का मतलब ये अनुशासित एवं गंभीर होना चाहिए। मतलब बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं उनको क्या होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। अनुशासित का मतलब कि जो होता है, जैसे चाहे वो टीचर्स हों, चाहे गार्जियंस हो, चाहे जो भी हो, उनसे क्या होता है चाहिए, अनुशासित में रहना चाहिए। या गंभीर, गंभीर का मतलब ये होना चाहिए कि जैसे
अगर आपको कोई कुछ, अगर कोई मान लीजिए आपको कोई बातें कोई बुरा बोल दिए, कोई कुछ बोल दे, तो वैसा नहीं आप तुरंत उसके रिएक्शन में आप उसी के जैसा आप तुरंत बोल दें, तब ये तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको उसकी बातों को सुनना है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि अरे यार ये कब से पढ़ाई कर रहा है लेकिन पता नहीं क्या पढ़ रहा है, तो आपको उसको ऐसे तुरंत रिएक्शन नहीं देना, आप बस आप सुन लीजिए, आप उसको कर, हाँ आपको क्या करना है, आपको तैयारी करते रहिए, आपको उसको बाद में समझ में आएगा। उसको बाद में जब आप उसको कुछ आप बन के दिखाएंगे तब ये चीज़ें समझ में, नहीं यार मैं तो गलत बोल रहा था उसके बारे में। तो आप अगर आप लोग अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप ये सारी चीज़ें अपने आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आपने फॉलो कर लिया तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होंगे। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।